हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो का टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइटा एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। आज के इस वीडियो में हम लोग टेरिडोफाइट्स के क्लासिफिकेशन और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइटा। पहले वार्डलो का देखते हैं। क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय वार्डलो। इन्होंने क्लासिफाई किया डिवीजन ट्राइक्योफाइटा और उसको फिर सब डिवाइड किया साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा और टेरोप्सिडा में। और फर्दर इनको क्लासिफाई किया या डिवाइड किया क्लास और ऑर्डर में। क्लास में है साइलोप्सिडा में क्लास है साइलोफाइटिनी, इसमें दो ऑर्डर है साइलोटेल्स, साइलोफाइटेल्स। लाइकोप्सिडा में क्लास है, एक ही क्लास है लाइकोपोडनी, इसमें ऑर्डर है लेपिडोडेंड्रेल्स, लाइकोपोडियल्स, प्लीरोमोनियल्स और आइसोइटेल्स। स्फेनोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा में क्लास है एक्विसेटनी और इसमें ऑर्डर है एक्विसिटल्स, स्फेनोफाइलेल्स, कैलामिटेल्स, सीडोबोनियल्स, हाइनियल्स। वैसे ही टेरोप्सिडा में थ्री क्लास है फिलिसिन, जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी। तो पहला जो क्लास फेलिसिनी है, इसमें जो ऑर्डर है इसमें है आपका सिनोप्टेरिडल्स, ऑफियोग्लोसल्स, मार्सियल्स और फिलिकेल्स। ठीक है। सेकेंड क्लास है, क्लासिफिकेशन है रीमर्स। ठीक है, रीमर्स ने भी टेरिडोफाइट को क्लासिफाई किया। तो द क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट प्रपोज्ड बाय रीमर्स इन 1954 एडिशन ऑफ एंगलर्स। एंगलर के सिलेबस डर फ्लेजन फैमिलीन। ठीक है, ये नाम याद रखना है कहाँ पे किस एडिशन में इन्होंने इसको प्रपोज करके पब्लिश कराया था। तो सिलेबस डर फ्लेजन फैमिलीन इसमें किया था रीमर ने। इन्होंने क्या किया, टेरिडोफाइटा को फिर क्लासिफाई किया, इन्होंने सब डिवाइड किया या डिवाइड किया। तो साइलोफाइटोप्सिडा है, साइलोफाइटोप्सिडा है, फिर उसके बाद साइलोप्सिडा है, उसके बाद में है लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। ठीक, फर्दर इसमें ऑर्डर है, पहला आपका साइलोफाइटोप्सिडा, इसमें ऑर्डर है तो साइलोफाइटेल्स, साइलोफाइटेल्स। उसी तरह से साइलोप्सिडा में साइलोटेल्स है ऑर्डर। लाइकोप्सिडा में, लाइकोप्सिडा जो है इसमें ऑर्डर है प्रोटोलेपिडोडेंड्रेल्स, लाइकोपोडियल्स, लेपिडोडेंड्रेल्स, आइसोइटेल्स, सिलेजिनेल्स। ठीक है, ये लाइकोप्सिडा का ऑर्डर है। उसी तरह से स्फेनोप्सिडा, इसमें हाइनियल्स, स्फेनोफाइलेल्स, कैलामिटेल्स, इक्विसिटेल्स, ये स्फेनोप्सिडा में है। टेरोप्सिडा को फर्दर डिवाइड किया, सब क्लास में डिवाइड कर दिया इसको। तो ये है प्राइमोफिलिकेल्स, यू स्पोरेंजिएटी, ऑस्मुंडी, उसके बाद लेप्टोस्पोरेंजिएटी। ठीक है, देन इसके बाद ऑर्डर है इसका, इस जो प्राइमोफिलिकेल्स है इसको फिर ऑर्डर में डिवाइड किया है ना। क्लैडोजाइलेल्स है, सिनोप्टेरिडल्स है। उसी तरह से यू स्पोरेंजिएट को मार्सियल्स है, ऑफियोग्लासेल्स है। ऑस्मुंडी में ऑस्मुंडेल्स है केवल। लेप्टोस्पोरेंजिएटी में फिलिकेल्स है, मार्सेलियल्स है और सेल्वेनियल्स है। ठीक है, ये है क्लासिफिकेशन बाय रीमर। अब इसमें ये जो क्लासेस है अलग अलग, इनको हम लोग इनका जनरल कैरेक्टर देख लेते हैं। पहला है साइलोफाइटोप्सिडा, साइलोफाइटोप्सिडा, साइलोफाइटोप्सिडा का हम लोग जनरल कैरेक्टर देख लेते हैं। ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट वेस्कुलर प्लांट, ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट वेस्कुलर प्लांट। कब ओरिजिनेट हुआ था, ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग सिल्यूरियन एंड डिवोनियन पीरियड। ये पीरियड याद रखना है, कब ओरिजिनेट हुए थे, इनका ओरिजिनेशन कब हुआ था, तो सिल्यूरियन एंड डिवोनियन पीरियड में। एग्जाम्पल है राइनिया, साइलोफाइटॉन, ठीक है, एस्ट्रोजाइलॉन। एग्जाम्पल भी याद रखना है हमको, राइनिया है, साइलोफाइटॉन है, एस्ट्रोजाइलॉन। ऑल मेंबर्स आर एक्सटिंक्ट, ठीक है, सभी विलुप्त प्राय है, विलुप्त हैं। ठीक है, ऑल मेंबर्स आर एक्सटिंक्ट एंड फाउंड ओनली इन फॉसिल फॉर्म। ये सब एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ठीक है, लेकिन फॉसिल फॉर्म में मिलते हैं। किस फॉर्म में, फाउंड ओनली इन फॉसिल फॉर्म्स। प्लांट बॉडी वाज स्पोरोफिटिक, प्लांट बॉडी क्या है, स्पोरोफिटिक, जो कि डिफरेंशिएटेड इनटू अ स्लेंडर हॉरिजॉन्टल राइजोम एंड इरेक्ट सिलेंडर स्टेम। जो कि किसमें डिफरेंशिएटेड है, राइजोम, हॉरिजॉन्टल राइजोम और इरेक्ट सिलिंड्रिकल स्टेम। राइजोम और स्टेम में क्या है, ये डिफरेंशिएटेड है ना। आगे है ब्रांचिंग इज डाइकोटमस, डाइकोटमस, इसमें ब्रांचिंग जो होगी डाइकोटमस होगी या फ्री होगा। ठीक है, और फ्री इन स्टेम, स्टेम में जो ब्रांचिंग होगी वो डाइकोटमस होगी या तो फ्री होगी। ठीक है,
राइजोइड्स बोर्न ऑन द राइजोम, जो राइजोम है ना, राइजोम, ठीक है, यहाँ से इरेक्ट सिस्टम निकलेगा, ये इरेक्ट सिस्टम निकलेगा, ये राइजोम्स होंगे, तो जो राइजोम्स होंगे वहां से क्या निकलेंगे, राइजोइड्स, ठीक है, राइजोइड्स बोर्न ऑन राइजोम। ट्रू रूट्स वेयर एब्सेंट, ये पॉइंट याद रखना है, साइलोफाइटोप्सिडा जो है इनमें ट्रू रूट्स एब्सेंट होते हैं। आगे है वेस्कुलर टिश्यूज, वेस्कुलर टिश्यू इज प्रिमिटिव टाइप, वेस्कुलर टिश्यू इसमें क्या होगा, प्रिमिटिव टाइप का होगा, वेस्कुलर टिश्यू क्या होगा, प्रिमिटिव टाइप का होगा, ठीक है, सिंपल सिलेंड्रिकल प्रोटोस्टिल, ये आप पॉइंट याद रखना है, प्रोटोस्टिल, वेस्कुलर बंडल क्या होगा, प्रोटोस्टिल होगा, ठीक। आगे है स्पोरेंजिया आर बोर्न एट द एपेक्स ऑफ एरियल शूट, जो भी एरियल शूट्स होंगे, एरियल शूट्स होंगे जो, ठीक है, एरियल शूट है, इनके एपेक्स पे क्या होगा, स्पोरेंजिया डेवलप होगा, ठीक है, एट द एपेक्स ऑफ एरियल शूट्स, इनके एपेक्स पे स्पोरेंजिया डेवलप होगा, ठीक। दे आर आइदर सॉलिटरी, या तो वो सिंगल होंगे, सॉलिटरी सिंगल होंगे जैसे राइनिया में, और इन पेयर्स, या तो पेयर में होंगे जैसे साइलोफाइटॉन, ठीक है, साइलोफाइटॉन में जो स्पोरेंजिया होगा वो पेयर में होगा, और राइनिया में ये सॉलिटरी होगा, ठीक है। और कहाँ होंगे, टर्मिनल इन पोजीशन, टर्मिनल पोजीशन मतलब एपेक्स पे, ठीक। दे आर होमोस्पोरस, याद रखना है ये होमोस्पोरस होते हैं, यानी सिंगल टाइप का स्पोर बनता है इनमें, स्पोर्स वेयर ओवाइड, ओबोवाइड और एप्सोइड, ठीक है, जो स्पोर होंगे वो तो या तो ओवाइड होंगे, ओबोवाइड होंगे या एलिप्सवाइड होंगे। देयर गैमेटोफाइट आर नॉट नोन, इनका गैमेटोफाइट जो है वो नॉट नोन, पता नहीं है अभी, है उसके बारे में जानकारी नहीं है, ठीक। दूसरा है साइलोटॉप्सिडा, दूसरा क्या है, साइलोटॉप्सिडा, पहला था, पहला हम लोगों ने देखा साइलोफाइटोप्सिडा, और दूसरा क्या है, दूसरा है साइलोप्सिडा, ठीक है, साइलोटॉप्सिडा। इंक्लूड ओनली टू लिविंग मेंबर, ठीक है, इनमें क्या है, दो लिविंग मेंबर्स हैं, इंक्लूड ओनली टू लिविंग मेंबर, साइलोटम एंड, साइलोटम एंड ये है मेसिप्टेरिस, ठीक है, टी मेसिप्टेरिस, ठीक है, साइलोटम और टी मेसिप्टेरिस, ठीक, साइलोटॉप्सिडा में दो लिविंग मेंबर हैं ये। द प्लांट बॉडी इज अ स्पोरोफिटिक, स्पोरोफाइट, प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होगा, जो कि किसमें डिफरेंशिएट होगा, तो अंडरग्राउंड राइजोम एंड शूट, इरेक्ट शूट, ठीक है, सेम जैसे इसके पहले वाले क्लास में था वैसे इसमें भी हो गया, अंडरग्राउंड राइजोम एंड एरियल इरेक्ट शूट। ब्रांचिंग इज डाइकोटमस बोथ इन राइजोम एंड एरियल शूट, राइजोम और शूट दोनों में जो ब्रांचिंग होगी वो डाइकोटमस होगी, यानी एक पॉइंट से जब भी निकलेगा एक पॉइंट से दो ब्रांचिंग निकलेगी, ठीक है, इसे यहाँ निकला तो दो ब्रांचिंग निकली, है ना। तो जो ब्रांचिंग होगी वो कैसी होगी, ब्रांचिंग डाइकोटमस होगी, डाइकोटमस स्टेम में भी और राइजोम में भी। राइजोइड्स बोर्न ऑन द राइजोम, राइजोइड्स कहाँ पे बॉन्ड होंगे, कहाँ पे डेवलप करेंगे, तो राइजोम पे, और क्या करेंगे, एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी से वो क्या करेंगे, वाटर और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेंगे। लीव्स, अगर है लीव्स ऑफ एन एब्सेंट, लीव्स क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, या अगर प्रेजेंट होंगे, वैसे एब्सेंट होंगे होते हैं, या अगर प्रेजेंट होंगे तो उनका जो अरेंजमेंट होगा स्पायरली अरेंज स्केल लाइक, लीफ जो होंगे वो स्केल लाइफ होंगे, ठीक है, छोटे छोटे होंगे स्केल की तरह, स्केल की तरह होंगे, स्केल लाइफ होंगे लीव्स, और वो उसका अरेंजमेंट कैसा होगा, स्पाइरल अरेंजमेंट, ठीक है। एग्जांपल है साइलोटम, साइलोटम में जो लीव्स होंगे वो लीफ लाइक, जो लीफ होंगे वो स्केल लाइक होंगे, स्केल लाइक होंगे और स्पाइरली अरेंज्ड होंगे, ठीक है। टीमेसिप्टेरिस जो है, टीमेसिप्टेरिस, इसमें क्या होगा, इसमें जो अपेंडेज होगा वो लीफ लाइक होगा, कैसा होगा, लीफ की तरह ही होगा, ठीक है। आगे है बोथ द राइजोम एंड एरियल ब्रांचेस हैव अ प्रोटोस्टिल, अब ये पॉइंट याद रखना है, राइजोम और एरियल ब्रांच जो होंगे उसमें क्या होगा, प्रोटोस्टिल होगा। द सेंट्रल पार्ट ऑफ स्टील हैज अ सॉलिड कोर ऑफ जाइलम ट्रैकिट्स, सेंट्रल पार्ट ऑफ स्टील, स्टील का जो सेंट्रल पार्ट होगा उसके बाद सॉलिड कोर ऑफ जाइलम ट्रैकिट्स होगा, ठीक है, विथ एनुलर थिकनिंग, एनुलर थिकनिंग होगी उसमें, जो जाइलम ट्रैकिट्स होंगे। एक पॉइंट हम लोग को याद रखना है कि टेरिडोफाइट्स में जो वेस्कुलर सिस्टम होता है या वेस्कुलर बंडल जो होता है, यानी जाइलम और फ्लोएम जो होता है, तो जाइलम में वेसल्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है, जाइलम वेसल्स एब्सेंट होते हैं, और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स नहीं होते हैं, ठीक, ये पॉइंट रखना है। टेरिडोफाइट्स के वेस्कुलर बंडल में
जाइलम वेसल्स एब्सेंट होता है और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, आगे है स्पोरेंजिया आर बॉर्न इन द एक्साइल ऑफ स्केली अपेंडेजेस। जहां से स्केली अपेंडेजेस निकले होंगे वहीं पे उसके एक्साइल से स्पोरेंजिया डेवलप होंगे। ठीक है, या फोलियस लीफ, जैसे सपोज करिए ये एरियल सूट है और यहाँ से लीफ निकला हुआ है या स्केल निकला हुआ है, तो इसके एक्साइल से यहाँ से स्पोरेंजिया डेवलप होगा। स्पोरेंजिया, ठीक है, ये लीफ हो गया है ना, और यहाँ पे क्या होगा, स्पोरेंजिया यहाँ से डेवलप करेगा। ठीक है, दे आर बाई और ट्राइलेकुलर, जो स्पोरेंजिया होंगे या तो बाइलोकुलर होंगे या तो ट्राइलेकुलर होंगे। ठीक है, दे आर होमोस्पोरस, क्या होंगे ये, होमोस्पोरस, सिंगल टाइप के स्पोर्स डेवलप करेंगे यहाँ पे। गैमेटोफाइट इज सिलेंड्रिकल और ब्रांच्ड, सबटेरेनियन एंड कलरलेस। जो गैमेटोफाइट होगा वो सिलेंड्रिकल होगा, ब्रांच्ड होगा और सबटेरेनियन होगा। ठीक है, सबटेरेनियन मीन्स वो मिट्टी में थोड़ा सा नीचे होगा, एंड कलरलेस, और क्या होगा, कलरलेस होगा। ठीक, सेक्स ऑर्गन्स आर पार्शियली एम्बेडेड इन द प्रोथैलस। जो प्रोथैलस होगा, प्रोथैलस में जो सेक्स ऑर्गन्स होंगे वो पार्शियली आधा धसे हुए होंगे, पार्शियली एम्बेडेड मतलब आधा धसे हुए होंगे। ठीक है, एंथ्रोजॉइड्स आर स्पाइरली क्वाइल्ड एंड मल्टीफ्लैजेलेट, ये पॉइंट रखना है। एंथ्रोजॉइड्स जो होते हैं वो स्पाइरली क्वाइल्ड होंगे और मल्टीफ्लैजिलेटेड होंगे। मल्टीफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स और स्पाइरली क्वाइल्ड, ये पॉइंट हम लोग को याद रखना है, स्पाइरली क्वाइल्ड एंड मल्टीफ्लैजिलेटेड। ठीक है, आगे है अगला वाला लाइकोप्सिडा। ठीक है, अगला क्या है, लाइकोप्सिडा। तो लाइकोप्सिडा हम देखते हैं, इट इंक्लूड्स बोथ फॉसिल एंड लिविंग टेरिडोफाइट। इस ये जो आपका क्लास है या डिवीजन है, सब डिवीजन, इसमें फॉसिल्स फॉर्म भी है और लिविंग टेरिडोफाइट्स भी है। ठीक है, फॉसिल्स में लेपिडोडेंड्रॉन, फॉसिल में लेपिडोडेंड्रॉन, और लिविंग जेनरा जो है 5 लिविंग जेनरा कौन कौन सा है, तो लाइकोपोडियम है, आइसोइड्स है, फाइलोग्लॉसम है, स्टाइलाइड्स है और सिलेजिनेला है। ठीक है, और सिलेजिनेला है। ठीक, कब डेवलप हुए थे, तो दीज प्लांट्स डेवलप ड्यूरिंग डिवोनियन पीरियड। ठीक है, ये पीरियड याद रखना है, डिवोनियन पीरियड। ठीक है, दीज प्लांट डेवलप ड्यूरिंग, इनका डेवलपमेंट कब हुआ, तो डिवोनियन पीरियड के समय। ठीक, द प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक, डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, ठीक है, प्लांट बॉडी जो होगा वो रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएटेड होगा। द रूट एंड स्टेप बोथ शो डाइकोटमस ब्रांचिंग, तो रूट और स्टेम में जो ब्रांचिंग होगी वो कौन सी वाली होगी, डाइकोटमस होगी। लीव्स आर स्मॉल, लीव्स स्मॉल होंगे, स्मॉल लीव्स को हम लोग माइक्रोफिलस बोलते हैं, माइक्रोफिलस लीफ। सिंपल विथ अ सिंगल अनब्रांच्ड मिड वेन। ठीक है, लीफ जो होंगे उनमें क्या होगा, लीफ स्मॉल होंगे, माइक्रोफिलस, और इसमें एक मिड वेन होगा। ठीक है, और वो अनब्रांच्ड होगा, मिड वेन जो होगा वो अनब्रांच्ड होगा। ठीक है, they are usually spirally arranged, sometime in opposite fashion और even in whorl। ठीक है, दोनों तरीके से मिलता है, लेकिन ज्यादातर स्पायरली अरेंज्ड होते हैं, कहीं कहीं आपको अपोजिट भी मिल जाएगा और कहीं कहीं पे whorl, ठीक है, साइकिल में भी मिल जाएंगे अरेंज्ड। इन सम केसेस द लीव्स आर लिगुलेट। ठीक है, कुछ केस होंगे जहां पे कि लीफ क्या होंगे, लिगुलेट हो गए, लिग्यूल होगा, जहां से लीफ जर्मिनेट होगा वहां पे आउटग्रोथ होगा। ठीक है, जो लीफ बेस होगा उसके बेस पर, जैसे जहां पे लीफ, मान लीजिए कि ये लीफ निकला हुआ है यहाँ से, ठीक है, ये लीफ है, तो यहाँ पे इसी लीफ से, ठीक है, इसी लीफ से यहाँ पे आउटग्रोथ निकला होगा, है ना। फिर से देख लेते हैं, ये लीफ है, तो यहाँ पे लीफ है, यहाँ पे तरीके से यहाँ पे आउटग्रोथ निकला होगा, इस लीफ से ही, लीफ बेस से यहाँ से आउटग्रोथ निकला होगा। तो ये जो आउटग्रोथ होगा, ये लीफ हो गया, ये आउटग्रोथ हो गया, तो ये जो आउटग्रोथ होगा इसी को क्या बोलेंगे, लिग्यूल बोलेंगे, उसी को क्या बोला जाएगा, लिग्यूल बोला जाएगा। ठीक है, तो लीव्स आर लिगुलेट, कुछ केसेस में लीव्स क्या होंगे, लिग्यूलेट होंगे, है ना। लिग्यूल क्या होते हैं, तो लिग्यूल इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ ईच लीफ। ठीक है, जो लीफ होंगे उसके बेस पे प्रेजेंट होंगे लिग्यूल, ये आउटग्रोथ होते हैं। ठीक है, इसमें होता है लिग्यूल, तो हम लोग को याद रखना है सिलेजिनेला, आइसोइड्स, है ना,
लीव्स आर लिग्यूलेट इन सिलेजिनेला आइसोइड्स, इसमें क्या होता है, लिग्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक। द वेस्कुलर टिश्यू में बी आइदर इन द फॉर्म ऑफ प्रोटोस्टिल, ठीक है, वेस्कुलर टिश्यू जो होंगे वो प्रोटोस्टिल होंगे, साइफोनोस्टिल और समटाइम्स पॉलीसाइक्लिक, ठीक है। वेस्कुलर टिश्यू जो होंगे वो प्रोटोस्टिल, साइफोनोस्टिल और पॉलीसाइक्लिक। लीफ गैप एब्सेंट होंगे, ये पॉइंट याद रखना है, लीफ गैप क्या होगा, एब्सेंट होगा। स्पोरोफिल्स आर लूजली अरेंज्ड और एग्रीगेटेड टू फॉर्म स्ट्रोबिलस और कोन। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था स्ट्रोबिलस क्या होता है ना, तो स्ट्रोबिलस होता है ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया, ठीक है, वो एक ग्रुप होता है स्पोरेंजिया का जो कि अरेंज्ड होता है कोन लाइक स्ट्रक्चर में, है ना, कोन लाइक स्ट्रक्चर में इस तरीके का कोन बनता है वहां पे, कोन लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, इस तरीके का कोन लाइक स्ट्रक्चर बनता है एपेक्स पर, है ना, और इसमें इस तरीके से पोरोफिल्स होते हैं और वहां पे स्पोरेंजिया डेवलप होता है, ठीक है, स्पोरेंजिया डेवलप होता है, उसको हम लोग कोन या स्ट्रोबिलस बोलते हैं, ठीक है। सम मेंबर्स आर, आगे है, सम मेंबर्स आर होमोस्पोरस while others are heterosporous। अब यहाँ पे होमोस्पोरस मेंबर्स भी हैं, स्पीसीज भी हैं, और यहाँ पे हेट्रोस्पोरस भी हैं। होमोस्पोरस सिंगल टाइप का स्पोर बनेगा और यहाँ पे हेट्रोस्पोरस में टू टाइप के स्पोर्स बनेंगे, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। एग्जांपल है होमोस्पोरस का लाइकोपोडियम, हेट्रोस्पोरस में हमको याद रखना है सिलेजिनेला, ठीक है, हेट्रोस्पोरस में हम लोग को क्या याद रखना है, सिलेजिनेला याद रखना है, ठीक। हेट्रोस्पोरस फॉर्म्स, हेट्रोस्पोरस फॉर्म्स हैव एंडोस्कोपिक गैमेटोफाइट, ठीक है, एंडोस्कोपिक गैमेटोफाइट, वाइल इन होमोस्पोरस फॉर्म्स द गैमेटोफाइट इज एक्सोस्पोरिक, ठीक है। ये एंडोस्पोरिक गैमेटोफाइट और एक्सोस्पोरिक गैमेटोफाइट ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। एंडोस्पोरिक यहाँ पे जो गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होगा वो उस स्पोर वॉल के अंदर होगा, और एक्सोस्पोरिक में जो गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होगा वो आउटसाइड स्पोर वॉल होगा, ठीक है। आगे है सेकेंडरी ग्रोथ डज नॉट टेक प्लेस एक्सेप्ट इन आइसोइड्स। अब ये पॉइंट हम लोग को याद रखना है, आइसोइड्स में सेकेंडरी ग्रोथ होता है और कहीं भी नहीं होता है। सेकेंडरी ग्रोथ डज नॉट टेक प्लेस, सेकेंडरी ग्रोथ डज नॉट टेक प्लेस, लेकिन किस में होता है, आइसोइड्स में होता है, ठीक है। आगे है स्फेनोप्सिडा, आगे है स्फेनोप्सिडा। तो स्फेनोप्सिडा में कब इवॉल्व हुआ था, तो इवॉल्व ड्यूरिंग द कार्बोनीफेरस पीरियड, इवॉल्व ड्यूरिंग द कार्बोनीफेरस पीरियड। स्फेनोप्सिडा इवॉल्व कब हुआ, इसके जो मेंबर्स थे वो कार्बोनीफेरस पीरियड में। इट इंक्लूड्स बोथ फॉसिल प्लांट्स और लिविंग प्लांट्स, ठीक है, ये इनमें फॉसिल प्लांट भी होते हैं और लिविंग प्लांट्स भी हैं। फॉसिल प्लांट्स में कैलामाइट्स है, फेनोफाइलम है, लिविंग में इक्विसिटम, लिविंग प्लांट्स में इक्विसिटम, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वन लिविंग जीनस, इसमें केवल एक ही लिविंग जीनस है ना, वो आपका इक्विसिटम है। इक्विसिटम एंड अबाउट 18 एक्सटिंक्ट फॉर्म्स, ठीक है, तो इक्विसिटम केवल है लिविंग और बाकी सब क्या है, एक्सटिंक्ट फॉर्म्स है। द स्पोरोफाइट या द स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। जो प्लांट बॉडी होगा वो रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएटेड होगा। द स्टेम इज अ मेजॉरिटी ऑफ, the stem in majority of the forms is long, jointed और articulated and ribbed, ठीक है, यानी इनमें जो अगर हम लोग उसका टीएस काटें तो जो आउटर साइड दिखेगा वो इस तरह से उसमें ग्रूव और रिज दिखेंगे ना, इस तरीके से ग्रूव और रिज दिखेंगे ऐसे, ठीक है, इस तरीके का दिखेगा, ग्रूव और रिज दिखेंगे इस तरीके के, तो इसको रिब्ड बोलते हैं ना। तो इस तरीके का स्टेम इक्विसिटम में दिखाई देता है ना। आगे है स्टेम इज डिवाइडेबल इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स। तो स्टेम में नोड्स और इंटरनोड्स होंगे, डेवलप्ड एज अपराइट एरियल ब्रांचेस फ्रॉम द अंडरग्राउंड क्रीपिंग राइजोम, ठीक। स्टेम इज डिवाइडेबल इंटरनोड और नोड में इंटर होगा, और डेवलप्ड एज अपराइट एरियल ब्रांचेस फ्रॉम अंडरग्राउंड क्रीपिंग राइजोम, यानी राइजोम जो होगा अंदर क्रीपिंग राइजोम, वहां से ये एरियल स्टेम की तरह, एरियल ब्रांच की तरह ये ऊपर की तरफ ग्रो करता है, और इसमें नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं, ठीक। लीव्स आर थिन स्मॉल स्केली ब्राउन,
और अरेंज्ड इन ट्रांसफर वर्ल एट द नोड्स ऑफ द एरियल ब्रांचेस। ठीक है, राइजोम से ये एरियल ब्रांचेस निकला है, तो इसमें नोड्स और इंटर नोड्स होंगे। ये नोड्स हो गया, ये नोड्स हो गया, है ना, ये नोड्स है, बाकी ये इंटर नोड्स है। तो नोड्स पर वर्ल मतलब साइकिल चारों तरफ, वर्ड्स इस पे चारों तरफ। ठीक है, अब इसको हम लोग इसको नोड्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे लीव्स निकलेंगे चारों तरफ। ठीक है, चारों तरफ वर्ल में, चक्र में। द स्टेम हैज अ प्रोटोस्टील, द स्टेम हैज अ प्रोटोस्टील। एग्जाम्पल है स्फेनोफाइलम और साइफोनोस्टील, इक्विसिटम, कैलामाइड्स। ठीक है, प्रोटोस्टील किसमें होगा, स्फेनोफाइलम में होगा, और साइफोनोस्टील किसमें होगा, इक्विसिटम और कैलामाइड्स में होगा। लिविंग फॉर्म्स ऑफ स्फेनोप्सिडा डू नॉट शो सेकेंडरी ग्रोथ। लिविंग फॉर्म्स ऑफ, ये पॉइंट हम लोग को याद रखना है, लिविंग फॉर्म्स ऑफ स्फेनोप्सिडा डू नॉट शो सेकेंडरी ग्रोथ, इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। आगे है द स्पोरेंजिया आर बॉर्न ऑन स्पेशलाइज्ड अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरेंजियोस्पोर। स्पोरेंजिया जो होता है, स्पोरेंजिया आर बॉर्न ऑन स्पेशलाइज्ड अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर पे डेवलप होते हैं। ठीक है, द होल स्ट्रक्चर रिसेंबलिंग बट नॉट होमोलॉगस विथ स्ट्रोबिलस। ठीक है, ये हम लोग को इसमें केवल याद रखना है, स्पोरेंजिया जो होगा वो जिस अपेंडेजेस पे ग्रो करेगा उसको हम लोग बोल देंगे स्पोरेंजियोफोर। ठीक है, स्पोरेंजिया आर डेवलप एट द एपेक्स ऑफ द फर्टाइल ब्रांचेस इन वर्ल फॉर्मिंग कॉम्पैक्ट कोन। तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, कोन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे भी किसका फॉर्मेशन होगा, तो कोन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर होमोस्पोरस। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर क्या होंगे, होमोस्पोरस होंगे, बट सम फॉसिल्स फॉर्म्स आर हेट्रोस्पोरस। कुछ फॉसिल फॉर्म्स जो होंगे वो हेट्रोस्पोरस होंगे। एग्जांपल में है कैलामाइड्स, है ना, पोसेनोना। ठीक है, ये क्या है, पोसेनोना, ये क्या है, ये हेट्रोस्पोरस स्पीसीज है। गैमेटोफाइट्स में बी मोनोसियस और डायोसियस। गैमेटोफाइट जो होंगे वो या तो मोनोसियस होंगे या तो डायोसियस होंगे, या तो इस प्रोथैलस पे मेल और फीमेल एंथ्रेडिया और आर्चिगोनिया एक ही थैलस पे ग्रो करेंगे, या तो अलग अलग। गैमेटोफाइट्स आर एक्सोस्पोरिक एंड ग्रीन। तो गैमेटोफाइट कैसे होंगे, यहाँ पे एक्सोस्पोरिक होंगे। एंथ्रोजॉइड्स आर लार्ज एंड मल्टीफ्लैजिलेट। एंथ्रोजॉइड्स क्या होंगे, लार्ज होंगे और मल्टीफ्लैजिलेट्स होंगे। ठीक, अगला क्लास है टेरोप्सिडा। अगला क्या है, टेरोप्सिडा। तो टेरोप्सिडा क्या है, इट इंक्लूड्स द प्लांट विच आर कॉमनली नोन। अब इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्न। टेरोप्सिडा में कौन से आते हैं प्लांट, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, जो प्लांट्स आते हैं उसको बोलते हैं फर्न। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाई अबाउट 300 जेनरा एंड 10,000 मोर देन 10,000 स्पीसीज। ठीक है, 300 जेनरा एंड मोर देन 10,000 स्पीसीज। majority of the members except some tree ferns have short and stout rhizome। इनमें जो राइजोम होगा, मेजॉरिटी मेंबर्स में जो राइजोम होगा वो शॉर्ट होगा और स्टाउट होगा। राइजोम शॉर्ट होगा और स्टाउट होगा, थुरथुरा टाइप का। ठीक है, द राइजोम मे बी क्रीपिंग अपराइट और ग्रोइंग एबव द सॉइल। राइजोम जो होंगे या तो क्रीपिंग होंगे, या तो अपराइट होंगे, या ग्रोइंग एबव द ग्राउंड, या मिट्टी से ऊपर में होंगे। वो राइजोम जो होंगे वो मिट्टी से ऊपर में भी होंगे। ठीक, लीव्स आर लार्ज मेगाफिलस, मे बी सिंपल और पिनेटली कंपाउंड। तो सिंपल किस में होगा, ऑफियोग्लॉसम। ऑफियोग्लॉसम में सिंपल होगा, और पिनेटली कंपाउंड लिप्स किस में होंगे, तो मेजॉरिटी ऑफ फर्न्स में होंगे, जैसे टेरिडियम है, मार्सिलिया है, एडियंटम है। इनमें जो लीव्स होंगे वो कंपाउंड होंगे, वो भी पिनेटली कंपाउंड होंगे। ठीक है, और सिंपल किस में होगा, ऑफियोग्लॉसम में। ठीक है, और उनको क्या बोलते हैं, फ्रॉन्ट्स। पहले क्लास में हम लोगों ने देखा था, इसमें जो लीव्स होते हैं उनको हम लोग फ्रॉन्ट्स बोलते हैं। टेरिडोफाइट्स में जो लीव्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, फ्रॉन्ट्स बोलते हैं। ठीक है, और उनमें क्या होता है, वर्नेशन होता है, सिर्सिनेट वर्नेशन होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है यंग फ्रॉन्ट्स आर सिर्सिनेटली क्वाइल्ड। ठीक है, क्या होंगे, सिर्सिनेटली क्वाइल्ड होंगे। जैसे हम लोग देखे थे सर्सिनेट वर्नेशन, जो यंग लीव्स थे वो अंदर की तरफ इनवर्ट की तरफ कर्व हो गए थे, है ना, इस तरीके का। ठीक, आगे है लीव्स एक्स स्टिपुलेट, स्टिप्यूल्स नहीं होंगे। लीव्स जो होंगे उनमें स्टिप्यूल्स नहीं होंगे। स्टिप्यूल्स लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि लीफ के बेस से होते हैं। जैसे लिग्यूल होता है, तो लिग्यूल से ये डिफरेंट होते हैं, है ना। यहाँ से लीफ निकला, यहाँ से लीफ निकला,
और यहाँ से लीफ लाइक स्ट्रक्चर अगर निकल रहा है छोटा तो वो स्टिप्यूल होता है। लिग्यूल इनके साथ लगे होते हैं ना, लिग्यूल इनके साथ लगे होते हैं। ठीक, द वैस्कुलर सिलेंडर वेरीज फ्रॉम अ प्रोटोस्टील टू अ कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ साइफोनोस्टील, है ना। सोलेनोस्टील, डिक्टियोस्टील, पॉलीसाइक्लिक स्टील्स आर ऑल्सो फाउंड। ठीक है, मतलब लगभग हर टाइप का स्टील आपको इसमें दिख जाएगा, प्रोटो स्टील से टाइफोनो स्टील, और उसमें भी सोलेनो स्टील, डिक्टियो स्टील और पॉलीसाइक्लिक स्टील्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होगा वो फ्रेगमेंटेशन से होगा, किसमें? एडियंटम और टेरिडियम में। फ्रेगमेंटेशन से किसमें होगा? एडियंटम और टेरिडियम में। स्टेम ट्यूबर से किसमें होगा? मार्सिलिया। स्टेम ट्यूबर से किसमें होगा? मार्सिलिया। एडवेंटेटियस बर्ड्स जो होंगे वो एस्प्लेनियम में होंगे। ठीक है, और बाई एपोगैमी, मार्सिलिया में क्या होता है? एपोगैमी। एपोगैमी में क्या होता है? गैमिटोफाइट से बिना फ्यूजन के स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट होगा। गैमिटोफाइट से बिना फ्यूजन का स्पोरोफाइट, यानी हम लोग कह सकते हैं एपोगैमी क्या होता है? तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, वो होता है एपोगैमी। यानी गैमिटोफाइट से फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और स्पोरोफाइट बन जाएगा। ठीक है, तो उसको एपोगैमी कहते हैं। वो किसमें दिखेगा? मार्सिलिया में। स्पोरेंजिया अराइज फ्रॉम प्लेसेंटा इन ग्रुप। स्पोरेंजिया जो होगा वो प्लेसेंटा अराइज फ्रॉम प्लेसेंटा से अराइज होगा और ग्रुप में होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे सोराई। उस दिन भी हम लोगों ने देखा था इसके पहले क्लास में, सोराई, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया। ठीक है, सोराई डेवलप ऑन द मार्जिन। सोराई जो होगा वो उसका डेवलपमेंट कहां पे होगा? लीफ के मार्जिन पे और एबेक्सियल डोर्सल सरफेस पे। ठीक है, एबेक्सियल सरफेस या डोर्सल सरफेस पे, किसके? लीव्स के, जिसको हम लोग बोलेंगे स्पोरोफिल्स। ठीक है ना, स्पोरोफिल्स। स्पोर बियरिंग, स्पोर या स्पोरेंजिया या स्पोर बियरिंग या स्पोरेंजिया बियरिंग जो लीव्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल्स। तो उसके स्पोरोफिल्स के डोर्सल सरफेस या एबेक्सियल सरफेस पे स्पोरेंजिया डेवलप करेगा। ठीक, आगे है सोराई आर प्रोटेक्टेड बाय ट्रू और फॉल्स इंड्यूसियम। तो याद रखना है, जो सोराई होते हैं या जो ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया होता है उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूसियम। तो जो मार्सिलिया होता है उसमें ट्रू इंड्यूसियम होता है, और एडियंटम और टेरिस जो होते हैं इनमें जो इंड्यूसियम होता है वो फॉल्स इंड्यूसियम होता है। इंड्यूसियम का काम होता है प्रोटेक्शन। ठीक है, इनका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन। तो ट्रू इंड्यूसियम मार्सिलिया में और फॉल्स जो इंड्यूसियम होता है वो एडियंटम और टेरिस में। The sporangial development may be leptosporangiate. The sporangial development may be leptosporangiate. अब ये हम लोग को याद रखना होता है कि leptosporangiate डेवलपमेंट किसमें हो रहा है और यूस्पोरेंजिएट किसमें हो रहा है। तो लेप्टोस्पोरेंजियल या लेप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट ऑस्मुंडा हो गया, यूस्पोरेंजिएट जो हो गया वो किसमें हो गया? ओफियोग्लॉसम में हो गया। ठीक है, मेंबर्स जो होंगे या तो होमोस्पोरस होंगे या तो हेटेरोस्पोरस। तो होमोस्पोरस में टेरिस हो गया, एडियंटम हो गया, ये होमोस्पोरस है। और हेटेरोस्पोरस में मार्सिलिया हो गया, एजोला हो गया, साल्विनिया हो गया, है ना। मार्सिलिया, एजोला, साल्विनिया, ये क्या है? हेटेरोस्पोरस है। तो गैमिटोफाइट में भी एक्सोस्पोरिक और एंडोस्पोरिक। जो गैमिटोफाइट होंगे वो या तो एक्सोस्पोरिक होंगे या तो एंडोस्पोरिक होंगे। एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया, एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया आर पार्शियली और कंप्लीटली एम्बेडेड इन द गैमेटोफाइट। ठीक है, पार्शियली या कंप्लीटली गैमेटोफाइट जो में धंसा होगा। एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया जो गैमेटोफाइट होगा या जो प्रोथैलस होगा उसमें क्या होगा? वो पार्शियली यार कंप्लीटली उसमें धंसा होगा, एम्बेडेड होगा। ठीक, एंथ्रोजॉइड्स आर मल्टीफ्लैजिलेटेड। एंथ्रोजॉइड्स होंगे वो मल्टीफ्लैजिलेटेड होंगे। एम्ब्रियो में और मे नॉट हैव सस्पेंसर। ठीक है, एम्ब्रियो में सस्पेंसर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक, तो ये था क्लासिफिकेशन और अलग अलग जो इसमें ग्रुप थे इन सभी का जनरल कैरेक्टर हो गया। अब अगला हमारा उसी का टॉपिक है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट। ठीक है, टेरिडोफाइट्स के क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है ये भी हम लोग देख लेते हैं। टेरिडोफाइट्स के क्या क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। तो पहला है फूड। ठीक है, फूड के फॉर्म में तो स्पोरोकार्प ऑफ मार्सिलिया, मार्सिलिया का जो स्पोरोकार्प होता है उससे क्या मिलता है? स्टार्च। ठीक है, दैट इज कुक्ड एंड ईटेन बाय सर्टेन ट्राइबल कम्युनिटीज। मार्सिलिया के स्पोरोकार्प से जो स्टार्च मिलता है उसको कुछ ट्राइबल कम्युनिटी क्या करती है? खाती है। ठीक है, यंग सर्सनेटली क्वाइल्ड लीफ टिप ऑफ डिप्लेजियम एस्कुलेंटम, डिप्लेजियम एस्कुलेंटम, डिप्लेजियम मैक्सिमम, ये क्या होते हैं? एंड सम अदर फंड्स आर ईटन एज वेजिटेबल्स। ठीक है,
तो जो यंग सर्सिनेटली जो क्वाइल्ड लीव्स होते हैं किसके, डिप्लेजियम स्पीसीज के या कुछ और फर्न के, उनको वेजिटेबल के रूप में खाया जाता है। मार्सिलिया आगे है, मार्सिलिया इज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द क्लोवर टू फीड एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स को खिलाने के लिए मार्सिलिया यूज करते हैं एज अ सब्स्टिट्यूट, किसका, तो क्लोवर का, ठीक। बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर अगला है, बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर, इसमें हम लोग को एक पॉइंट रखना है, एना बिना एजोली का कॉम्बिनेशन, ठीक है। एजोला जिसको वाटर फन है, ये हैज अ सिम्बियोटिक एसोसिएशन विथ नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरियम, ठीक है, और वो बैक्टीरिया का नाम है एनाबेना एजोली। तो एजोला का जो सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है वो किसके साथ होता है, एनाबेना एजोली के साथ, ठीक है। ड्यू टू दिस, इसके कारण, क्योंकि इसके साथ सिम्बियोसिस में रह रहा है, तो ओजेला एजोला जो होता है, एजोला हैज द एबिलिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है, इसके पास, एजोला के पास एबिलिटी होती है साइनोबैक्टीरिया एनाबेना एजोली के कारण कि एजोला जो होता है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करता है, फिक्स करता है, और जिससे कि जो मिट्टी होती है उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। एजोला हैज एबिलिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड दस इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है। इट इज इनोकुलेटेड टू पैडी फील्ड, धान के खेत में इसको इनोकुलेट किया जाता है, किसके लिए, तो एज अ बायो फर्टिलाइजर इसको यूज करते हैं पैडी फील्ड में, ठीक। तो फूड हो गया, फिर बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर, एनाबेना एजोली का हमको याद रखना है, सिम्बियोटिक एसोसिएशन। आगे है एज मेडिसिन, मेडिसिन के फॉर्म में भी कहीं कहीं यूज करते हैं। तो पहला है एन एंथेल्मिक मिंटिक, ठीक है, एंथेल्मिंटिक ड्रग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम राइजोम्स ऑफ ड्रायोप्टेरिस, ठीक है, इसको मेल सील्ड फर्न बोलते हैं ड्रायोप्टेरिस को। तो इसके राइजोम से एक ड्रग निकाला जाता है, एंथेल्मेंटिक ड्रग निकाला जाता है, ठीक है। एलमेंथेंटिक जो ड्रग होते हैं, एंथेल्मेंटिक जो ड्रग होते हैं, एंथेल्मेंटिक ड्रग जो होते हैं, ये पैरासिटिक वर्म को, ठीक है, पैरासिटिक वर्म जो होते हैं, है ना, उनको किल करने के लिए इसका यूज किया जाता है ना, उनको मारने के लिए इनको यूज करते हैं, ठीक। कहां से ऑब्टेन करते हैं, तो ड्रायोप्टेरिस के राइजोम से। फ्रॉन्ट्स एंड राइजोम आगे है, फ्रॉन्ट्स एंड राइजोम ऑफ एडियंटम कॉडेटम यूज्ड फॉर वुंड हीलिंग, ठीक है, घाव को भरने के लिए एडियंटम कॉडेटम के राइजोम और फ्रॉन्ट्स को यूज करते हैं। एडियंटम फिलिपेंस हैज बीन फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ चेस्ट कंप्लेंट, ठीक है, चेस्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उसमें एडियंटम फिलिपेंस को यूज करते हैं। लीव्स ऑफ मार्सिलिया मिन्यूटा एंड लीव्स ऑफ टेरिस क्वाड्रिफोलिया यूज्ड फॉर कफ एंड ब्रोंकाइटिस, ठीक है, यूज्ड फॉर कफ एंड ब्रोंकाइटिस, यानी कफ और ब्रोंकाइटिस में मार्सिलिया मिन्यूटा और टेरिस क्वाड्रिफोलिया के लीव्स को यूज करते हैं। फ्रेश लीव्स ऑफ ओफियोग्लॉसम रेटिकुलम आर यूज्ड इन मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल से कुछ रिलेटेड अगर डिसऑर्डर है तो उसमें ओफियोग्लॉसम रेटिकुलम के रेटिकुलेटम, ठीक है, ओफियोग्लॉसम रेटिकुलेटम के फ्रेश लीव्स को यूज करते हैं, ठीक है। टेंडर लीव्स ऑफ टेक्टेरिया सिकुलेरिया यूज्ड फॉर वुंड हीलिंग, ठीक है, घाव भरने में भी और स्कैबीज में इसके लीव्स को यूज करते हैं, ठीक है। आगे है ऑर्नामेंटल यूज, सम स्पीसीज ऑफ लाइकोपोडियम एंड सिलेजिनेला आर यूज्ड एज ऑर्नामेंटल, लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला के कुछ स्पीसीज को ऑर्नामेंटल फॉर्म में यूज करते हैं, सजावट के रूप में यूज करते हैं। फर्न आर grown as ornamental plants for their delicate and graceful leaves, फर्न को ग्रो कराते हैं ऑर्नामेंटल फॉर्म के लिए, क्योंकि इनका जो लीफ होता है वो डेलिकेट और ग्रेसफुल होता है, ठीक। एग्जाम्पल में है एडियंटम, ठीक है, मेरेटिया, टेरी, सेल्विनिया, ऑस्मुंडा, एटीसी करके है। आगे है प्रोटेक्शन फ्रॉम इरोजन, ठीक है, इरोजन से, कटाव से क्या प्रोटेक्शन होता है, मिट्टी का कटाव। तो बाय देयर ग्रोथ टेरिडोफाइट्स बाइंड द सॉइल इवन अलोंग हिल स्लोप, द सॉइल इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम इरोजन, ठीक है।
जब यहाँ पे जो ग्रो करते हैं वो मिट्टी से टाइटली बाउंड होते हैं, इस कारण से मिट्टी का कटाव नहीं होता है, उसको वो ये रोकते हैं। ठीक, आगे है स्कोरिंग, है ना। हम लोग जो स्क्रब यूज करते हैं, तो जो इक्विसिटम होता है, इक्विसिटम के स्टेम को या इक्विसिटम को ही स्क्रब के रूप में पहले यूज करते थे बर्तनों को साफ करने के लिए। तो इक्विसिटम स्टेम्स हैव बीन यूज्ड इन स्कोरिंग, क्लीनिंग ऑफ अटेंसिल, ठीक है, बर्तन को या जो बर्तन होते थे उनको धुलने के लिए, ठीक है, और पॉलिशिंग ऑफ मेटल्स, मेटल्स के पॉलिशिंग के लिए। इक्विसिटम स्पीसीज आर देयरफॉर आल्सो कॉल्ड स्कोरिंग रसेस, ये पॉइंट याद रखना है। इक्विसिटम स्पीसीज को हम लोग और क्या बोल देते हैं, स्कोरिंग रसेस, ठीक है। पहले इनका यूज करते थे बर्तन साफ करने के लिए, सभी हम लोग स्क्रब यूज करते हैं तो उसकी जगह पे इसको यूज करते थे। इकोलॉजिकल इंडिकेटर, अगला है इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स। तो टेरिडोफाइट्स आर आल्सो यूज्ड एज अ इंडिकेटर प्लांट, टेरिडोफाइट्स आर आल्सो यूज्ड एज अ इंडिकेटर प्लांट्स। इक्विसिटम accumulates minerals, especially gold, in their stem, so it is the ecological indicator of gold in the soil, ठीक है। इक्विसिटम जो होता है उसके स्टेम में गोल्ड का एक्यूमुलेशन हो सकता है, ठीक है, इसलिए क्या है, गोल्ड है ना, मिट्टी में गोल्ड है, इसका इंडिकेटर, इकोलॉजिकल इंडिकेटर है कौन, इक्विसिटम। उसी तरह से एस्प्लेनियम एडल्टेरेनियम, ठीक है, एस्प्लेनियम एडल्टेरेनियम इज एन इंडिकेटर ऑफ निकिल, ठीक है, ये जो है ये किसका इंडिकेटर है, तो निकिल का इंडिकेटर है, ठीक है। उसी तरह से एक्टिनोप्टेरिस ऑस्ट्रेलिस इज अ कोबाल्ट इंडिकेटर, ठीक है, एक्टिनोप्टेरिस ऑस्ट्रेलिस ये क्या है, ये कोबाल्ट का इंडिकेटर है, ठीक है। तो ये है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स, ठीक है। तो ये हम लोगों ने आज दो चीज देख लिया, क्लासिफिकेशन और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। अगले क्लास में फिर हम लोग इसको और आगे देखेंगे क्या करना है ना। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।